पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, हर एक से वफा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, हम इस बात का आज तहिया करें, अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, तो हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। हो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। हीरोइन अच्छा एक चीज और कि ये चंद्रयान भेज रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं इंडिया को पीछे कर देंगे, इन्होंने कौन सी पी है? अगर हम सुपर पावर ना होते पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुपर पावर हैं और हमारी फौज जो है वो दुनिया को बेहतरीन फौज है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अगर हम ये ना होते तो यकीन करें कब का उन्होंने जैसे कश्मीर के अंदर जुल्म सितम कर रहे हैं, जैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं उनको, यकीन करें आज इंडिया आपका लाहौर में बैठा होता। खंबा दारू जिस तरीके के नशे वो इमरान खान करता है वो तो बिल्कुल ना करें। इंडिया सबको आउट परफॉर्म करना, आपकी नेगेटिव में ग्रोथ रेट जा रहा है। 300 बिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है, उससे कंपेयर कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। शहबाज शरीफ को कहता हूँ मेरा 1 लाख रियाल 2 लाख रियाल वापस दे दो, मजबूरी है खुदा की लोगों के ऊपर। एक फील्ड बता देना कि इस फील्ड में हमने इंडिया को पीछे छोड़ा, कोई एक फील्ड बता दें। चले हम, आप कहते हैं ना आगे हम इंडिया से आगे, कोई एक फील्ड बता दें कि जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे हो। मैंने कहा माशाल्लाह पाकिस्तान की जो हमारी पाक आर्मी है, ठीक है कि नहीं, वो सबसे दुनिया में नंबर 1 पे है, ठीक है कि नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का हाल यह है कि वह बीते साल दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन आखिरी समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेल आउट पैकेज ने उसे कुछ समय के लिए बचा लिया। इस समय पाकिस्तान एक बार फिर से IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ा है और खुद को बचाने के लिए आर्थिक मदद की अपील कर रहा है। पाकिस्तान में इस समय लोग किसी तरह से देश से निकलकर भाग जाने की फिराक में लगे हुए हैं, लेकिन उसके प्रधानमंत्री भारत से मुकाबला करने में लगे हैं। शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो भारत या उससे भी बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा, जिसको लेकर भारत तो छोड़ो पाकिस्तान में भी मजाक बन रहा है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इंडिया को आउट परफॉर्म कर जाएगा पाकिस्तान। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। नहीं, ये उनकी अपनी समझ में भी नहीं आ रही। उन्होंने तो बात कर दी है, उनको खुद भी नहीं समझ आ रही कि मैंने क्या कह दिया है। तो वो अब बात ये है कि ये एक नामुमकिन बात है, और ये नामुमकिन इसलिए कि पाकिस्तान टूट रहा है। मैं आपको आज की ताज़ा तरीन खबर देता हूं कि आज बलूचिस्तान में चमन में पुरअमन लोग मुजाहरा कर रहे थे। उनके ऊपर पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायर। 4 लोग तो कंफर्म मार दिए, प्रोटेस्टर सिविलियन, और 20 से ज्यादा जख्मी है, कुछ की हालत भी नाजुक है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आपको पता है 11 मई को एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। तो उसका एहतजाजी कैंप लगा हुआ था अपर अड्डा मुजफ्फराबाद में, और उसके ऊपर पंजाब पुलिस और पाकिस्तान की FC ने हमला किया है, कैंप उखाड़ दिया है, लाठीचार्ज किया है, लोगों को मारा है। तो ये तो पाकिस्तान की जो सरकार है ये तो खुद चाहती है कि पाकिस्तान टूटे, क्योंकि इनके करतूत ही ऐसे हैं जो अगर ये चाहते हो कि पाकिस्तान को संभालना है, पाकिस्तान को इकट्ठे रखना है, तो ये गुफ्तगू करें, ये हकूक दें लोगों को। ये तो ऐसे लगता है कि भागती चोर की लंगोटी ही सही। इनको पता है पाकिस्तान खत्म हो रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है, तो जो माल समेट सकते हैं वो समेटें और यहाँ से निकल के दुबई जाएं, अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, ऑस्ट्रेलिया का कोई जजीरा खरीद लें। ये तो भागने पे लगे हुए हैं। और मैंने पिछले साल बाकायदा सबूतों के साथ, हवाई जहाजों की फोटोओं के साथ मैंने मीडिया को बताया था कि किस तरह जो है जनरल बाजवा वो डॉलर उसके बैगों में प्राइवेट चार्टर्ड हवाई जहाजों में दुबई लेके गए हैं। दुबई
तो ये तो हो रहा है, तो पाकिस्तान का नहीं है। सवाल ये है कि इस वक्त इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं और इंडिया की तवज्जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से बिल्कुल हटी हुई है, और वहां पे इस वक्त जंग आज़ादी जो है वो बड़ी तेजी से आगे चल रही है। और देखना ये है कि वहां का अब जो लोगों का मेजॉरिटी है, क्या वो अब इस स्टेज पे आके, जब ये जो 4 साल 5 साल मोदी का दौर था जिसमें मोदी जी ने ना उनके लिए कोई आटा भेजा, ना चावल भेजा, ना कोई उनकी हिमायत में कोई बयान दिया, तो अब जबकि वो खुद बंदूक उठाने जा रहे हैं, तो क्या वो भारत में शामिल होना चाहेंगे या वो खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत का मुतालबा लेकर अब आगे चलेंगे? ये बहुत अहम सवाल सामने आने वाला है 1 महीने 2 महीने तक। शहबाज शरीफ साहब अगर ये बोलते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, अभी अभी एक मिशन मून डाला है जिसपे कहीं पाकिस्तान की फोटो तो नहीं दिख रही थी। क्लेम इनका पाकिस्तान का था कि हमारा मिशन मून चला गया। चाइना ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो कहानी कुछ और है। वो कहानी जो है वो ये है कि इन्होंने लिफ्ट ली है। जैसे आप मोटरवे पे खड़े होते हैं, पैसे आपके पास होते नहीं तो आप खड़े होकर ऐसे ऐसे करते हैं, तो गाड़ी रुक जाती है। आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं जी हम तो लाहौर जा रहे हैं या अमृतसर जा रहे हैं। कहते हैं यार मुझे भी ले जाओ, रास्ते में मैंने भी जाना है। उन्होंने कायदा ये बोला है हिंदुस्तान को पॉइंट आउट करते हुए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। पहले नंबर पे तो ये बताएं, ये स्टेटमेंट अगर कोई इंडिया वाला सुनेगा या आप ही सुने, एक एजुकेटेड कोई भी इंसान सुने, तो उसे क्या कहेगा कि अच्छी एक स्टेटमेंट है, हेल्दी कंपटीशन है। मैं पहले तो ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। ठीक है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाता। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो एग्रेशन से भरपूर। हाँ, ये कह देते कि हम मेहनत करेंगे, हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे निकल जाएंगे। मैं खुद चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के सारे कंट्री से आगे जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने मुल्क को बेसिक नेसेसिटीज पे इतना इस काबिल कर दें कि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ सोचना शुरू कर दें। ठीक है, बेसिकली लोग अपनी ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए इस वक्त सर्वाइवल मोड पे हैं। ठीक है, जब लोगों का ब्रेड एंड बटर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, हेल्थ केयर इश्यूज उनके रिजॉल्व होते हैं, एजुकेशन इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके बाद लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो किसी हेल्दी कंपटीशन में अपने आप को ऐड करें। या ठीक है, आपको लगता है कि इस टाइम हमारा नेबर कंट्री हिंदुस्तान से, भारत से, इंडिया से कंपटीशन बनता है किसी भी टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में या किसी और फील्ड में, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या जैसे हम जा रहे हैं? सर देखें, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी स्टेट है